वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेज। आइए फ्रेंड, इसी सीरीज में हम लोग गौतम बुद्ध को स्टडी करते हैं। पूरा उनका एक पूरा जो उनका रहा है, जो प्रभाव रहा है, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, उन सारी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। गौतम बुद्ध का नाम आते ही कई विचार आ जाएंगे, सर उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, थोड़ा बहुत से नहीं होगा फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो क्वेश्चन उसमें से पुटअप के, वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और वही चीज मैं फैक्ट ही स्टडी करूंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अब एक कहानी सुनाने लगे कि गौतम बुद्ध ये ऐसा हुआ वो हुआ, ये चीजें नहीं। डायरेक्ट आइए, रीजन क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और क्या क्या उनमें उनको मतलब ज्ञान के प्राप्ति के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य किए। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध कौन? गौतम बुद्ध। गौतम, देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा, ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूज आते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था उसका स्थान था लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी। मैं अलग अलग पॉइंट करके लिख देता हूं। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म पाँच सौ तिरसठ ईसा पूर्व, ठीक है फ्रेंड। 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। लुम्बिनी नामक स्थान पे। कहा? लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान, ठीक है। अब यही से बात आती है, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो एक हफ्ते के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे थोड़े मार्मिक बातें हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आएंगे कैसे, ठीक है। अब देखिए, उनका जो पालन पोषण किया था सौतेली माँ प्रजापति। कौन? गौतमी प्रजापति, यानी कि गौतमी प्रजापति ने उनका लालन पालन किया था। कौन? गौतमी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, सौतेली माँ, सौतेली माँ। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ठीक है। उनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी, ठीक है। अब उनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम गौतम बुद्ध बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अब इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्वेश्चन आता है, पिता का नाम आपका शुद्धोधन,
शुद्धोधन। ठीक है, और आगे इसी कड़ी में आगे देखिए, अब क्वेश्चन यहीं से, अब इतनी चीज समझ जाइए कि ये गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, और ये उनके जो जन्म के एक हफ्ते के बाद उनकी माता का क्या हुई, मृत्यु होगी। तो उनका पालन पोषण जो किया था, क्वेश्चन बार बार आता है कि जो पालन पोषण किए थे वो कौन, प्रजापति गौतमी। इस बात को कई पेपर में देखने को मिला है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो प्रजापति गौतमी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, अब इसी कड़ी में आगे देखिए, जब ये पैदा हुए, जब बड़े हुए एवं लगभग 13-14 साल के, तो इनका विचार बड़ा वो था, मतलब बड़ा शांत रहते थे, कुछ मतलब बोलते कम थे, इधर उधर ज़्यादा नहीं करते थे। तो इनके पिताजी को लगा कि नहीं, इनकी शादी कर देनी चाहिए ताकि इनका मन घर में लगे। जो एक तो राजा भी थे, जो हमारे ये क्या, इनके पिता जो शुद्धोधन थे, वहाँ उस टाइम पे राजा भी थे, तो वो काफ़ी उनको सुविधा दिए थे कि ये चीज़ें हों, ऐसी भी यहाँ रहिए, ये चीज़ें हैं, वो हैं, ये बाग हैं, ये सब देखिए, ये बगीचे हैं, सारे पेड़ पौधे हैं, चिड़िया हैं, बहुत व्यवस्था किए थे। लेकिन उनका मन नहीं लगता था। जब मन नहीं लगता था तो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह कर दी। कितने, 16 वर्ष की आयु में उनका क्या हुआ, विवाह कर दिया गया। किसके, उनका जो विवाह हुआ, पत्नी का नाम यशोदा, यशुंधरा। ठीक है, क्या, यशुंधरा। उनके पत्नी का नाम, पूरा बात लिख दें फ्रेंड्स, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। उनके पत्नी का नाम यशुंधरा, पत्नी का नाम यशुंधरा। इनके साथ इनका शादी कर दिया गया। ठीक है, यशुंधरा के साथ इनका शादी कर दिया गया, और इन दोनों लोगों से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम राहुल बड़े प्यार से रखा गया। और वो राहुल, वसुंधरा और गौतम बुद्ध, ये लगभग 28-29 साल तक साथ में रहे, लेकिन इनका मन शांत नहीं रहता था। ये मतलब वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि कौन सा कार्य किसको करना है, ये तो बात पक्की है कि आप जो आपके लिखा है किस्मत में, ऐसा मतलब जो करना है आपको किस्मत में, वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन करना है आपका काम है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना आपका काम है। इसके बाद आप पेपर में बैठेंगे, कितना कर पाएंगे वो आपका IQ लेवल प्लस आपकी मेहनत और साथ साथ किस्मत भी आपको होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आइए, उनके पत्नी का नाम सुधा और पुत्र का नाम देखिए, नाम तो बोल रहे, पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल। ठीक है फ्रेंड, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पेज हम लोग लेते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने राज दरबार में, यानी कि अपने राज दरबार में रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। उनका मन किया कि नहीं, हमको बाहर घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने भ्रमण पे निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे।
देखिए क्वेश्चन यहीं से उनका परिवर्तन जो होता है यहीं से होता है, ठीक है। तो उन्होंने 4 दृश्य, हालांकि शुद्धोधन को ये चीज़ पता थी कि जो पैदा हुए तभी ये चीज़ बता दी गई थी कि नहीं, लड़का मतलब कि वो संन्यास लेगा और उसके बाद ये घर में नहीं रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सन्यासी और तपस्वी बनेगा, ऐसा उनको पता था। जो लिखा मिलता है बुकों वगैरह हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत व्यवस्था करके उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन उनका मन किया कि नहीं मुझे बाहर जाना है, तो उन्हें बाहर गए तो 4 दृश्य देखे। कितने? 4 दृश्य देखे, ठीक है। फिर 4 दृश्य, चार दृश्य। चार दृश्य कौन कौन से थे फ्रेंड? पहला था बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा 100, और चौथा सन्यासी। चल सन्यासी मंदिर में है। देखिए उन्होंने 4 दृश्य देखे। कौन कौन से? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और 100 का मतलब है डेथ बॉडी, जाते वक्त डेथ बॉडी को देखा उन्होंने और सन्यासी को देखा। तो इनके मन में विचार आया कि ये देखिए जो बूढ़ा व्यक्ति है उनको भी देखा, उनका मन विचलित हुआ कि अरे ये भी हमारी अवस्था आएगी। मतलब उस टाइम पे तो ठीक थे, 27-28 साल की एज क्या है, कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति, यानी पूछा कि क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ सरकार आप भी हो जाएंगे। फिर बीमार को देख, क्या हम भी बीमार? कहा बिल्कुल हो जाएंगे। क्या ये जो 100 जा रहा है ये ऐसा भी इसलिए? कहा हाँ ऐसा भी होगा। फिर कहे कि ये सन्यासी, कहे सर ये सबसे मौज में रहते, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। क्या है? दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो यही पे इनके मन में बात आई कि संसार दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने एक बात दिमाग में, क्योंकि उनको तो बनना ही था सन्यासी, तपस्या करना ही था उनको, वो तो पहले से पता था शुद्धोधन को। लेकिन उन्होंने ये जब देखा तो उनके मन में आया कि ये संसार पूरा दुख से भरा है। क्या है? दुख से भरा है। फिर वहां पे उन्होंने एक 4 अपना कथन दिए थे, उन कथन को भी देखें ध्यान से। देखिए मैं बता देता हूं, क्योंकि हर बात को अगर लिखेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। देखिए संसार दुखों से भरा है। दुख का कारण, दुख का कोई कारण होता है और दुख का कारण इच्छा होती है, और इच्छा को कंट्रोल करना, यानी कि इच्छा को हम क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये 4 बात उन्होंने कही। फिर से मैं बता देता हूं, जब ये सारे बूढ़ा व्यक्ति देखे, बीमार व्यक्ति देखे, 100 देखे, सन्यासी देखे, तो उनके मन में यही बात आया कि ये क्या संसार जो है, जो विश्व है, वो दुखों से भरा हुआ है। पहला बात। दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि दुख का कोई न कोई कारण होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या होती है? इच्छा होती है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है, इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। इस बात को उन्होंने कहा था। अब देखिए जब ये देखने के बाद उन्होंने, मैं नोट में लिख देता हूं, इधर नोट में, 29 वर्ष की अवस्था में, कितने? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया, घर को त्याग दिया।
घर को त्याग दिया। ठीक है, और उन्होंने ज्ञान की खोज की, क्या ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने गुरु, जिनको उन्होंने गुरु मानते, अलार कलाम नाम था गुरु का उनके। क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। मैं लिख देता हूं, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम, गुरु का नाम अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, इन्होंने ज्ञान की खोज में अपने गुरु अलार कलाम के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? अलार कलाम के पास पहुंचे। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में, मैं फिर से याद देता हूं, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, एक बात यही है कि जैसे ही आपको पता चला कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें घर को त्याग दिया, तो 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा और 35 के एज में उनको क्या? ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं आगे और कर देता हूं, ज्ञान की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक दो बात और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, कि 35 वर्ष यानी 6 साल उन्होंने कठिन तपस्या की, और तपस्या कहां थी? निरंजना नदी के किनारे। याद रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे। मैं नोट कर देता हूं, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना निरंजना नदी के किनारे, नदी के किनारे। मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, जैन धर्म महावीर के उसमें जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो कुछ कुछ बातें गौतम बुद्ध की याद आती। वैसे पेपर में भी कंफ्यूजन बना रहता है, तो हमें बार बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा कि कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पे भी कोई पॉइंट छूटे ना। अगर छूट भी जाता है किसी माइंड स्लिप की वजह से, तो हम आपको फिर उसको हम जरूर बता देंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर ये पॉइंट इसमें सर थोड़ा और मतलब कि हमें डिटेल बताइए, तो हम बिल्कुल बताएंगे। तो किस नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे? देखिए, इसमें जो जैन महावीर स्वामी थे उसमें हम लोग देखे थे साल वृक्ष था। कौन सा? साल। और यहां पे जो है पीपल का पेड़। क्या है? पीपल। पीपल, पीपल को बोलते हैं, इसका देखिए, पीपल के पेड़ को बोलते हैं बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद होगा कि उन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या निरंजना नदी के किनारे और पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रथम उपदेश, ध्यान दीजिएगा, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये सारनाथ बनारस में है। कहां है? बनारस में। सारनाथ वाराणसी में लिख देता हूं, वाराणसी। ठीक है, और इसी सारनाथ, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए बात को, मैं यहां एक पॉइंट और लिख देता हूं, धर्म चक्र परिवर्तन।
धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड, और एक क्वेश्चन इसमें और आएगा, मैंने कहा था ना, देखिए कि जो पहला उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी एक शहर है, आप जानते हैं, और बहुत वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से सांसद भी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है सारनाथ वाराणसी। तो धर्म चक्र परिवर्तन इसी सारनाथ जो पहला उपदेश दिए थे, उन्होंने इसी में दिए थे। कहाँ पे? यही सारनाथ वाराणसी में। तो उन्हीं उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है फ्रेंड, और जो उपदेश, एक बात समझ जाइएगा, जब हम जैन धर्म की बात कर रहे थे, उन्होंने जो उपदेश दिया, जो किए थे, उन्होंने किसमें दिए थे? प्राकृतिक भाषा में। किसमें? प्राकृतिक, और इन्होंने पाली भाषा में दिया था उपदेश। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गौतम बुद्ध का उपदेश, गौतम बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में। भाषा कौन सी थी? पाली। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, पाली भाषा में। ठीक है, किसमें? पाली भाषा में। लेकिन एक क्वेश्चन और आएगा इसमें, ज्यादा उपदेश। ज्यादा उपदेश यानी कि अधिक से अधिक कहाँ उपदेश दिए थे? यानी अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अधिक से अधिक उन्होंने उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती, श्रावस्ती। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखिए। देखिए जो बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आएगा, गौतम बुद्ध जो उपदेश देते हैं किस भाषा में देते हैं? पाली भाषा में। सबसे अधिक प्रथम उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ वाराणसी में। और ज्यादा कहां दिए थे? श्रावस्ती में। कहां दिए थे? श्रावस्ती में। और इनके 4 जो कथन थे, मैंने बता दिया था कि जो इस कथन को हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। क्या था कथन? कि सदा संसार दुखों का भरा है। देखिए, संसार दुखों से भरा है, दुख का कोई कारण होता है, और दुख के कारण के बाद हमने बताया था कि इच्छा दुख का कारण है, इच्छा दुख का कारण है। और चौथा बात लास्ट जो बताए थे कि क्या? इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। यही 4 बात उन्होंने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। देखिए, त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से थे? देखिए, पहला जो थे बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। धम्म। ठीक है, और यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब देखिए, सभी पॉइंट में कवर करते जा रहा हूं फ्रेंड्स। अब आगे इन्हीं गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उन्होंने 2 भागों में डिवाइड हो गए। कितने? 2। उनके अनुयायी 2 भाग में डिवाइड हो गए। आइए उनको भी देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी, गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध अनुयायी। देखिए, जो इनके अनुयायी थे, मैंने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। कितने? 2 पार्ट में।
पहली जो बात थी वो भिक्षुक, भिक्षुक और दूसरा उपासक। देखो फ्रेंड्स, बड़े समझने की चीजें यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ठीक है, कि गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भाग में क्यों बट गए, क्यों उनको मानने लगे। समझिए बात को। जो भिक्षुक हुआ करते थे, जो भिक्षुक हुआ करते थे वो क्या, मतलब कि संन्यास ग्रहण करके, यानी कि पुत्र घर को त्याग कर जो अपना संन्यास करते थे, वो हमारा भिक्षुक में आते थे। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जो उपासक मानते थे, कौन, बौद्ध धर्म को मानते थे, वो हमारे उपासक हुआ करते थे। यानी कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता है, और जो गृहस्थ जीवन नहीं जीते और संन्यास ग्रहण करते उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, बार बार पूछे जाते हैं, और यही तक नहीं, ये पीसीएस प्री में भी पूछे जाते हैं। लेकिन कहेंगे सर पीसीएस प्री में ये बड़े बड़े एग्जाम हैं, बड़े एग्जाम से नहीं मतलब क्वेश्चन वही रहेंगे। उसमें क्या रहते हैं, आपको उसमें दे देगा मिलान करने के लिए, कि आप जैसे दे देगा कि इन्हीं को 2-3 लिख देगा और 2-4 बात और लिख देगा और कहेगा इसको मिलाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भिक्षुक की बात आएगी तो जो संन्यास ग्रहण कर, जो जिनका मतलब कि मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा क्या होता है, भिक्षुक होते हैं। जो उपासक होते हैं वो गृहस्थ जीवन यानी कि अपना परिवार चलाते हुए भी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उन्हें हम उपासक कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की कुछ हमारे प्रतीक चिन्ह है। देखिए, देखिए फ्रेंड, बौद्ध, देखिए बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, देखिए प्रतीक चिन्ह। अब इसमें क्या है, एक एक को क्लियर करते चलिएगा फ्रेंड। ठीक है, जन्म, जन्म, जन्म को हम लोग कमल जो इंडिकेट करते हैं, या ऐसे कर लें, नहीं ठीक है, जन्म के हमने क्या कहा, जन्म को कमल और साढ़, और साढ़। दूसरा, पहला था, अब दूसरा ये गृह त्याग, गृह त्याग, त्याग, गृह त्याग को घोड़ा से इंडिकेट करते हैं। किससे, घोड़ा से। तीसरा, ज्ञान, पीपल, जिन्हें बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और चौथा लास्ट है मृत्यु, मृत्यु को स्तूप। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, और इनके याद करने के साथ साथ अब इतना चीज देख गए मृत्यु में, तो अब यहाँ क्वेश्चन मृत्यु के बाद तुरंत आएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। नोट में ऐसे रहने दीजिएगा, नोट में क्या, गौतम बुद्ध की मृत्यु मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483
83 ईसा पूर्व में कुशीनगर, क्वेश्चन आता है कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर यूपी में। ठीक है फ्रेंड्स, कुशीनगर। ठीक, अब इन बात को समझिए कि जो गौतम बुद्ध के साहित्यिक जो कुछ बातें और हैं उनको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए, साहित्यिक, गौतम बुद्ध के साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक। ठीक है फ्रेंड, ये हमने कहा कि टोटल किसमें होता है, पाली भाषा में इन्होंने किया है। किसमें, पाली भाषा में। किसमें, पाली भाषा में। और जैन भी किसमें थे, यहीं पे याद रखिएगा, जैन किसमें थे, टोटल उनका प्राकृतिक में हुआ करता था। जितनी बात आप कभी भी कंफ्यूज न रहे, जब जैन धर्म की बात आएगी तो जो उपदेश हो, जो भी चीज लिखने की होगी, जो बताने की होगी, तो उसमें आपको सीधा जान लीजिए कि प्राकृतिक से रिलेट करना है, क्योंकि वो भी आपके प्राकृतिक और पाली जैसे लगता है कि एक ही, लेकिन जब पाली की बात आएगी तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। ठीक है, तो इनका कितने इसमें था, पाली भाषा में। ठीक है, अब इनमें देखिए, इसमें थी पहला विनय पिटक, विनय पिटक, दूसरा सुत पिटक, सुत पिटक, और तीसरा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, और देखिए जब ये बातें हो गई, ठीक है ना, फिर उसके बाद अब समझ लें कि जो साहित्य पाली भाषा में, किसमें, ये सभी किसमें थे, पाली भाषा में, पाली भाषा। ठीक है, अब इनकी 4 संगीतियां हुआ करती थी कि कौन कितनी, इनकी 4 संगीतियां हुआ करती थी, और कहां कहां पे कैसे हुई हैं उनके बारे में ये लास्ट है। फिर उसके बाद हम लोग आगे इसी सीरीज में आगे भी वीडियो कंटिन्यू हमारे आते रहेंगे। ठीक है, आइए, इनकी 4 संगीतियां हुई थी। गौतम बुद्ध, चार संगीतियां। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और लास्ट चौथी जो हुई थी कुंडग्राम, कुंडग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं एक नजर, क्योंकि क्वेश्चन जो पढ़ाया जाए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड, सीधा सीधा मेरा पर्पज एक ही रहता है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को आसानी से जितने कम से कम बात कहकर उनको पूरी तरह से समझाया जाए। ठीक है ना, 4 दृश्य देखे, कौन, गौतम बुद्ध जी ने 4 दृश्य देखे। मैंने कहा बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। इन सबको देखने के बाद, इन चारों को देखने के बाद उनके मन में 4 बात आई। इन चारों को देखने के बाद 4 बात आई। 4 बात क्या थी, मैं फिर से इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछता है।
उन्होंने पहली जो उनकी बात में दिमाग में आई कि विश्व यानी संसार जो है वो क्या है, दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, जो दुख से भरा है तो कोई कारण होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दुखों का कारण ही होता है, कोई कारण ही होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा सबसे बड़ा जो दुख होता है वो इच्छा से होता है। ठीक है, आज आपकी भी इच्छा है कि नहीं हम इस चीज को क्वालिफाई करेंगे, इस चीज को हम फाइट करेंगे, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम ये चीज करके उसके बाद हमको आगे ये करना है, आपकी एक प्लानिंग होगी, एक इच्छा होगी ना। वैसे क्या होता है, ये दुख होता है। अगर वो चीजें जो हम चाह रहे हैं, जो मेरी इच्छा है, नहीं मिलता है तो क्या होता है, दुख होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई कारण होता है। इच्छा होने का तीसरी बात उन्होंने कहा कि इच्छा ही कारण है, दुख का कारण क्या है, इच्छा है। चौथी बात उन्होंने बताया कि इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे अहम बात जो निकल कर आई कि जो इच्छा हमारी है, जो इच्छा से सब कुछ है और इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया और गौतम बुद्ध के जब घर को त्याग दिए तो उन्होंने अपने गुरु अलार कलाम, मैं ये क्वेश्चन बार बार पूछता हूं कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। ठीक है, उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की और कहां पे प्राप्ति की, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और पीपल वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अगर आ जाए तो कंफ्यूज ना हो। और जो जगह है उसी को बोध गया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए, प्रथम जो उनका जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितने 6 वर्षों में, 29 वर्ष में उन्होंने क्या किया, घर त्यागा। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी 6 साल उन्हें कठिन परिश्रम किया। कितने, 6 साल, 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। परिश्रम नहीं कह सकते हैं, तपस्या कह सकते हैं। तपस्या किया और तपस्या करने के 35 वर्ष के बाद निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज उसी स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रथम उपदेश जो दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिए थे, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश पाली भाषा, यानी कि पहला नहीं, यहां ये बातें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, जितने उपदेश दिए उन्होंने पाली भाषा में ही दिए। जहां प्राकृतिक आएगा समझ जाइए कि जैन की बात हो रही है, क्योंकि महावीर स्वामी की बात हो रही है। ठीक है, मैंने कहा था कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। जैन के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जिन्हें 24वें तीर्थंकर के रूप में बताया गया। आइए, पाली भाषा में अब अधिक से अधिक उपदेश, अधिक से अधिक उपदेश, अधिक से अधिक उपदेश कहां दिए थे, श्रावस्ती। कहां, श्रावस्ती। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, बुद्ध, संघ और धम्म। गौतम बुद्ध के अनुयायी, गौतम बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक। मैंने बताया कि भिक्षुक क्या होते हैं, उपासक क्या होते हैं। भिक्षुक यानी कि जो घर को त्याग देते हैं, ठीक है, और फिर घर के तरफ नहीं आते, उन्हें भिक्षुक कहते हैं। और उपासक जो होते हैं, गृहस्थ जीते वक्त जो बौद्ध धर्म को मान लेते हैं, वो क्या होते हैं, उपासक होते हैं। इस बात को फ्रेंड याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हम कुछ चिन्ह की बात किए थे। जन्म जो होता है उसका जो इंडिकेट होता है कमल, कमल का जो फूल है, कमल और साढ़, कमल और साढ़। घर को त्याग को घोड़ा, जो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। ज्ञान पीपल, ज्ञान क्या है, पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बोधि वृक्ष आए आप पेपर में तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मृत्यु स्तूप। इस बात को देखे ने कितनी बार कहा गया कि जो स्तूप का निर्माण कराया गया, जब जैन धर्म की बात हमने कहा था, क्या कहा था कि सांची के स्तूप आज जो निर्माण कराया गया है, जैन धर्म जो मानने वाले अनुयायी थे, कौन थे, अशोक। किसने निर्माण कराया है, अशोक ने कराया सांची के स्तूप का निर्माण। तो अशोक ने जब निर्माण कराया तो स्तूप का निर्माण कराया। क्यों, क्योंकि वो मृत्यु होने के बाद 8 जगह पे महावीर स्वामी की अस्थियों को दफनाया गया था और वहीं पे स्तूप का निर्माण कराया गया। उन्हीं को जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज भी आप जानते हैं एमपी में है, राजस्थान में है, ठीक है, कई जगह पे हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। इसमें देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कब, 483, यानी 63 में उनकी पैदाशी थी। देखिए ध्यान से, ठीक है। आइए, उस वीडियो में है, पीछे मैंने बात किया। देखिए अब उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उनका
जो स्थान था जहां पे मृत्यु हुई थी वो स्थान था कुशीनगर। कुशीनगर यूपी में पड़ता है, गोरखपुर के आसपास में फ्रेंड्स। कहां पे? गोरखपुर के आसपास में पड़ता है ये। गौतम बुद्ध के साहित्य जो लिखते थे वो किसमें? पाली भाषा में। और वो लिखे क्या थे? देखिए, त्रिपिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 बातें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं कि ये किससे हैं, तो क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है। अब गौतम बुद्ध के 4 संगीतियां थी। कौन कौन से? देखिए, राजगृह में हुई थी, वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और कुंडग्राम में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उम्मीद यही है कि आप हमें मोटिवेशन देंगे। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज, और कमेंट में बताएं कि सर ये चीजें और डिटेल में ले चलें तो हम और भी ले जाने के तैयार हैं। लेकिन आप सच में लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद, थैंक यू।